हमारा यूनिवर्स और इससे जुड़े हुए सवाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम अजीब भी है। जैसे कि क्या हम स्पेस से बैठकर अपने अर्थ के पास्ट सिविलाइजेशन को देख सकते हैं, या फिर क्या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स किसी स्टार के अंदर फॉर्म हुए थे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनमें से कुछ के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे स्पेस के कुछ ऐसे सीक्रेट्स और फैक्ट्स के बारे में जो कि आपको शॉक एंड सरप्राइज कर देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमारे पास्ट को स्पेस से देखना पॉसिबल है, हाँ या नहीं? तो चलिए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। आपने अक्सर मूवीज़ में लोगों को टाइम ट्रैवल करते हुए देखा होगा, पास्ट में जाकर अपनी पास्ट की एक्टिविटीज़ को देखते हुए। बट कमिंग टू रियल वर्ल्ड, तो हमारे पास अभी तक तो कोई टाइम मशीन नहीं है और अभी तक हमारे लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम पास्ट या फ्यूचर में जाएं। पर जब हम टाइम की बात करते हैं स्पेस में, तो ये लाइट, डिस्टेंस और स्पीड से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप जब भी किसी चीज़ को देखते हो अपनी आंखों से, तो आप सिर्फ और सिर्फ रोशनी की वजह से ही उसको देख पाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एरोप्लेन को देख रहे हो उड़ते हुए, तो लाइट एरोप्लेन से आपकी आंखों तक आने में जितना टाइम लेती है और जिस स्पीड से आती है, उसकी मदद से आप उस एरोप्लेन को देख पाते हो। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे स्पेस में भी होता है। सपोज अगर आप स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि पृथ्वी से 1 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है, वहाँ पे बैठे हो और टेलीस्कोप से अर्थ को देखने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा? तो ऐसे में हमारे अर्थ से लाइट को 1 ईयर का टाइम लगेगा आपके टेलीस्कोप तक पहुँचने में। यानी कि आप टेलीस्कोप से जो भी देखोगे वो 1 साल पुराना होगा। तो यहाँ पे आप जो चीज़ देख रहे हो वो अभी की नहीं बल्कि 1 साल पुरानी है, यानी कि पास्ट की है। तो सपोज अगर आप अर्थ के 1 बिलियन ईयर्स पुराने सिविलाइजेशन को देखना चाहते हो, तो आपको अर्थ से 1 बिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे जाना होगा। तो इस तरीके से हम अपने अर्थ के पास्ट को स्पेस से देख सकते हैं। बट कमिंग टू प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, बिकॉज नथिंग कैन मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। और एक ऐसा टेलीस्कोप बनाना जो कि उस डिस्टेंस से अर्थ की सिविलाइजेशन को देख सके, इम्पॉसिबल है। तो फॉर नाउ इट्स अ नो। तो चलते हैं अब दूसरे फैक्ट की तरफ। तो क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स किसी स्टार के अंदर फॉर्म हुए थे? वेल, सुनने में बहुत अजीब लगता है, लगना भी चाहिए कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। तो असल में हमारा ये यूनिवर्स मोस्टली उन्हीं चीज़ों से बना है जो कि स्टार्स के अंदर फॉर्म हुए थे। दरअसल स्पेस में सबसे पहले स्टार्स का ही जन्म हुआ था और स्टार्स के अंदर लगभग सारे एलिमेंट्स बनते हैं जिससे कि हमारा यूनिवर्स बना है। सो एज यू नो, हायर मास स्टार्स गो सुपरनोवा। तो जब वो ब्लास्ट होते हैं तो उनके अंदर से सारा मटेरियल्स बाहर आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था जिससे कि हमारे स्टार्स का सारा एलिमेंट्स अंदर का बाहर आया था सुपरनोवास से, और फिर उन्हीं एलिमेंट्स से धीरे धीरे बने थे बाकी सारे स्टार्स, हमारा सोलर सिस्टम यानी कि हमारा सूरज, हमारा पृथ्वी, हमारा चांद और बाकी सारी चीज़ें। तो इसलिए हमारे प्लैनेट यानी कि हमारे अर्थ में भी स्टार्स के काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं जो कि सुपरनोवा से बाहर आए थे। तो एज अ रिजल्ट हमारे अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं, बी इट ट्रीज, बी इट एटमॉस्फेयर, बी इट इवन ह्यूमन बॉडी, सो ऑल दीज थिंग्स हैज़ एलिमेंट्स विच वर एक्चुअली क्रिएटेड इन दी स्टार्स। तो इसलिए इफ़ नॉट डायरेक्टली देन इनडायरेक्टली आपके बॉडी के ऑर्गन्स जिन एलिमेंट्स से बने हुए हैं उनमें से बहुत सारे स्टार्स के अंदर ही फॉर्म हुए थे। वेल, इट साउंड्स क्रेजी नो एंड सरप्राइजिंग ऑल्सो कि हमारे अंदर भी स्टार्स का कुछ पार्ट है। तो दोस्तों, ये थे हमारे स्पेस के कुछ सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अगर आप स्पेस साइंस में दिलचस्पी रखते हैं और यूनिवर्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल जाए। और स्पेस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।